आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इस तरह का कीमा आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा, क्योंकि ये रेसिपी मैंने खुद क्रिएट की है, इसीलिए थोड़ी सी डिफरेंट है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ रमशा और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से दम के कीमे की रेसिपी। सो फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ है मेरे पास हाफ केजी कीमा। मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो मटन या चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस के साथ हम इसे बनाएंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अब ये सारे स्पाइसेस हम कीमे में ऐड कर देंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही मेरे पास तकरीबन हाफ कप है और कोशिश कीजिएगा कि दही आप गाढ़ा ही लें। सो दही ऐड करने के बाद अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हर रेसिपी में कुछ ना कुछ तो ज़रूर भूलती हूँ। अब मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गई थी फ्राइड अनियंस, जो कि इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है, लाजमी ऐड करना है। सो मैंने 2 मीडियम साइज़ की अनियंस को स्लाइसेस में कट करके फ्राई कर लिया था। अब इन फ्राइड अनियंस को हम हाथ से ही क्रश कर लेंगे, बहुत ही इजीली क्रश हो जाती है। सो अनियंस को हमने दरदर ऐसा क्रश कर लिया है। अब हम इसे भी कीमे में ऐड कर देंगे। अभी तो हम कीमे को बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैरिनेट कर रहे हैं, बट आगे जाकर हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करने वाले हैं जिससे दम के कीमे का टेस्ट टोटली चेंज हो जाएगा। सो सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम करेंगे इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी 15 to 20 मिनट्स के लिए। मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैं सिर्फ 15 to 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट कर रही हूँ। अगर आप और बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए तो ज़रूर इसे मैरिनेट करें। सो जब तक ये मैरिनेट हो रहा है, हम एक और बहुत ही मज़ेदार सा मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स है, आप लोग नोट कर लें। यहाँ है मेरे पास तकरीबन 8 से 10 बादाम, 7 से 8 काजू, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 2 से 3 दालचीनी के छोटे टुकड़े। अब हमने करना है इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट। सो यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पैन, उसमें मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी। लगातार स्पून चलाते हुए आपने इन सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेना है और जब तक इन्हें भूनना है जब तक आपको इसकी स्मेल ना आना स्टार्ट हो जाए। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पर फ्लेम आपकी मीडियम होनी चाहिए, ज़्यादा देर तक इसे मत कीजिएगा वरना फिर मसालों का कलर ख़राब हो जाएगा। सो मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब मैं इन्हें ग्राइंडर जार में डालकर इनका फाइन सा पाउडर बना लूँगी। सो ये मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पैन, जिसमें मैंने ऐड कर दिया था 1 कप ऑयल। ऑयल में वही यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने अनियंस को फ्राई किया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हमने इसको 1 से 2 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करना है। जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाए, इसका कलर हल्का चेंज होने लगे, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ कीमा ऐड करने के बाद अब हम करेंगे इसकी मीडियम फ्लेम पर बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई। कीमा जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है। अब हम एक स्पून की मदद से हल्के हल्के से इसे खोल लेंगे ताकि कीमा कुकिंग ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करेंगे तो कीमा और दही अपना पानी रिलीज कर देंगे। अब इस पॉइंट पर हम इसकी 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद फिर हम वो सीक्रेट मसाला ऐड कर देंगे जो हमने रेडी करके रखा था। आप देख सकते हैं कीमे और दही ने कितनी हद तक अपना पानी रिलीज किया है कि हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब ये मसाला ऐड करने के बाद आपने दोबारा इसकी 4 से 5 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करनी है, क्योंकि ये मसाला ऐड करने के बाद अगर हमने अच्छी तरह से भुनाई नहीं की तो फिर मसालों की कच्ची स्मेल कीमे में वाज़ेह फील होती है। इसलिए मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक इसकी बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करें। जब इसका ऑयल सेपरेट होने लग जाए फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी में इसमें सिर्फ हाफ कप ऐड करूँगी क्योंकि कीमा ऑलरेडी काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर कवर कर देंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए। 10 to 15 मिनट्स गुजरने के बाद अब हम करेंगे इसकी दोबारा 1 से 2 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई, ताकि कीमे में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब ड्राई हो जाए। अच्छा, ये जो दम का कीमा है वो थोड़ा ड्राई बनता है, लेकिन अगर आप थोड़ी ग्रेवी चाहते हैं तो इस पॉइंट पर रख सकते हैं। अब इस मज़ेदार से कीमे पर 4 चांद लगाने के लिए, इसका मज़ीद फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हम इसमें स्मोक देंगे कोयले का। आप यकीन करें इससे इसका फ्लेवर दोबाला हो जाएगा। अच्छा, कोयले का स्मोक देने के लिए कोयले को पहले बहुत ही अच्छी तरह से जलाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक निकले और फ्लेवर कीमे में आए। सो बहुत ही मज़ेदार सा दम का कीमा हमारा रेडी हो चुका है। आपने देखा कितनी झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। आप सब लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन शनवारी कढ़ाई।
ये शनवारी कढ़ाई सिर्फ 10 से 15 मिनट में और बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ रेडी होती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पैन, उसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 कप ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ kg चिकन। इस कढ़ाई में ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिएगा। सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही चिकन को कुक करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने रफली कट कर लिया था। अब हम करेंगे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से टमाटर और चिकन की भुनाई। अब जैसे ही चिकन अपना पानी रिलीज़ कर देगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अभी हम सिर्फ इतने ही स्पाइसेस ऐड करेंगे, बाकी के जो स्पाइसेस है वो हम आगे चल के ऐड करेंगे। अब दोबारा से इसकी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे 5 to 7 मिनट्स के लिए। चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हम अपने रिमेनिंग स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम मीडियम फ्लेम पर इसकी 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। चिकन को मैंने बहुत छोटे पीसेस में कट किया है, इसलिए चिकन बहुत जल्दी से कुक हो जाएगा। चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप दही। दही ऐड करने के बाद दोबारा हम इसकी 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। ये शनवारी कढ़ाई बनाना बेहद आसान है, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको रेडी करने के लिए। दही ने काफ़ी हद तक अपना पानी रिलीज कर दिया है। अब मैं हाई फ्लेम पर इसका पानी ड्राई कर लूँगी। अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी चाहते हैं तो फिर आप इसका पानी ड्राई मत कीजिएगा। सो आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज। मैंने 3 से 4 ग्रीन चिलीज को जूलियन कट किया था। इसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर कवर कर दूँगी 2 मिनट्स के लिए, ताकि जो ग्रीन चिलीज हमने ऐड की हैं वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। सो बहुत ही मज़ेदार सी चिकन शनवारी कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। आपने देखा कितना झटपट बनकर तैयार होती है, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको रेडी करने में। आप सब भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर यही कढ़ाई हम बाहर जाकर ट्राई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है, जबकि घर में हम बहुत ही लो बजट में बहुत ही कम टाइम में बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई इजीली रेडी कर लेते हैं। सो इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।